जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के जो क्वेश्चन होने वाले आईटी इलेक्ट्रीशियन पेपर के अंतर्गत होने वाले और जो छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, वो लोग अपना यहाँ पर आंसर की मिला लीजिएगा। और जो छात्र अभी एग्जाम देने नहीं गए अर्थात उनका आज की डेट में एग्जाम नहीं था, वो लोग इस वीडियो को देखकर आप पता लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। और ये जो क्वेश्चन है आपका अब तक मैं जब वीडियो बनाया हूँ तब तक यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ईएमएफ के सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसको आप एक बार जरूर रट लीजिएगा। इसका जो सूत्र होता है साथियों, ईबी बराबर भी माइनस आई ए इंटू आर ए होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन आप सारे ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिएगा और जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा, यदि ऑप्शन को आप देखते हैं तो वो आपका कन्फ्यूजन जो है खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा गया था कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये डीसी जनरेटर का यहाँ पर एक फील्ड को दिखाया जा रहा है और इसमें ये पूछ रहा है कि ये कौन सा यहाँ पर है। अब इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज को। देखिए आप इससे यहाँ पर देखेंगे जो एरो यहाँ पर है, ये आपका एरो जो है इस तरह का दिखाया जा रहा है। मतलब कि ये आपका जो इस तरह यहाँ पर चल रहा है, ये किस तरह का है? यहाँ पर इस तरह, तो इसको आप समझ लीजिए। और ये जो यहाँ पर पूछ रहा है साथियों, ये कौन-सा जनरेटर है, ठीक है? इसका यहाँ पर जनरेटर का नाम पूछ रहा है, तो ये जो आपका होगा संचयी यौगिक जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मार के आए हैं, उनका डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन लॉन्ग शंट कंपाउंड, बी ऑप्शन संचयी यौगिक, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक, डी ऑप्शन लघु शंट यौगिक। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको लघु शंट यौगिक के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। ए ऑप्शन क्षेत्र कुंडली के द्वारा, बी ऑप्शन आर्मेचर कुंडली के द्वारा, सी ऑप्शन पटलित कोर के द्वारा और यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर के द्वारा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात आर्मेचर कोर के द्वारा। यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टोंक परीक्षक का, या बी ऑप्शन आंतरिक ग्राउलर का, या सी ऑप्शन बाहरी ग्राउलर का, या डी ऑप्शन डिजिटल मल्टीमीटर का। तो इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी बाहरी ग्राउलर का। देखिए जब भी शॉर्ट और ओपन सर्किट के परीक्षण की बात किया जाता है उस समय जो हम प्रयोग करते हैं ये एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, बी ऑप्शन होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं और नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं और डी ऑप्शन है होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें। अब यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है और यहाँ पर देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है। मैं सभी ऑप्शनों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो छात्र गए थे आज की डेट में एग्जाम देने, उनका एक ही बात कहना था कि सर जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल कंफ्यूजन टाइप के थे। जो आंसर याद भी रहता था वो भी यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने के बाद बिल्कुल यहाँ पर दिमाग से हट जाता था कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज टाइप के यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए, और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले कि जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पर हुए, 12 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू है, ठीक है? जो 11 तारीख से शुरू हुआ था और यहाँ पे 11 तारीख को मैं वीडियो नहीं बना पाया था शायद, और यहाँ पर 12, 13, 14 ये तीनों दिनों का मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज़ देखने को मिल जाएँगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य होता है एनवीसी में धारा सीमा। कहने का मतलब ये जो एनवीसी होता है,
जो एनबीसी होता है साथियों, एनबीसी का पूरा नाम होता है नो बोल्ट टू काइल, ठीक है? तो ये जो एनबीसी होता है इसमें धारा को सीमा क यहाँ पर एक सीमा के अंतर्गत यहाँ पर करना। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? विपरीत की बात करें तो विपरीत हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक ही चीज़ से धारा प्रवाह को यदि हम अलग दिशा में यहाँ पर बनाएँ तो उसके अंतर्गत क्या होगा, जो हमारा ध्रुवता प्राप्त होगा वो ए विपरीत दिशा में प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है या कैसे हम बदल सकते हैं? इसका यहाँ पर अलग-अलग तरीका होता है। ऑप्शनों को आप पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, बी ऑप्शन आपूर्ति टर्मिनल को आपस में करके, सी ऑप्शन है क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर और डी ऑप्शन है श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि एक त्रिकला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको सुबह में ही बताया था, सभी लोगों को याद होगा। ये देखिए इसमें जो सूत्र होता है एन एस माइनस एन आर अपान एन एस गुणित 100 होता है और यहाँ पर जो आपका मैच करे वो ऑप्शन नंबर ए मैच करे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका निमी से क्वेश्चन है। निमी जहाँ पर आपका जिस यहाँ पर अंतर्गत एग्जाम कराया जा रहा है वहीं से यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया गया है, जो कि एक पीडीएफ इन्होंने जारी किया गया है और उसी पीडीएफ के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिएगा। कभी-कभी क्या हो रहा है क्वेश्चन जो है आपका अलग भी आ रहा है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? पिच कारक की जब बात की जाती है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो सूत्र होता है पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच होता है और इसमें जो आपका सही दिया गया वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया। जितने भी छात्र यदि बी ऑप्शन मारे होंगे उनका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है? जो टाइमर होता है साथियों इसका कार्य होता है स्टार से डेल्टा में बदलना और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दिया गया चेंज फ्रॉम स्टार डेल्टा, ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स में वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? आप सबमर्सिबल पंप देखे होंगे, अब तो यहाँ पर आपको अगल-बगल में देखने को मिल जाएगा। उसमें देखिए वाइंडिंग की बात करें कि वाइंडिंग करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? यहाँ पर मोटर्स में को वाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर जो तार इस्तेमाल होता है वो किस प्रकार का तार होता है? पीवीसी कवर प्रकार का या टेरिलिन थ्रेड प्रकार का या सुपर एनिमल टाइप का या डबल सूती कवर का? तो इसमें देखिए, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये जो होता है साथियों, ये आपका पीवीसी कवर टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड में 2 अलग-अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? आप सभी को मालूम है पैनल बोर्ड में 2 अलग-अलग अर्थिंग यहाँ पर प्रदान की जाती है। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अर्थिंग क्यों प्रदान की जाती है। जब ये आप जान जाएँगे उसके बाद आप आसानी से इसको पकड़ पाएँगे आखिर ये कैसा कैसे यहाँ पर क्यों किया जाता है। तो इसका यहाँ पर करने का रीज़न ये होता है कि विफलता के मामले में एक अर्थिंग यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर 2 किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी कि अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब कि एक अर्थिंग यदि खराब हो जाती है तो उसके लिए एक अर्थिंग जो होता है वो सही रहता है। इसके कारण यहाँ पर 2 अर्थिंग की जाती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? ए ऑप्शन क्षेत्र नियंत्रण, बी ऑप्शन ड्राइव नियंत्रण, सी ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण, डी ऑप्शन आर्मेचर नियंत्रण। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी ड्राइव नियंत्रण। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत धारा मुक्त होता है? विद्युत अपघटन, बी ऑप्शन विद्युत लेपन, सी ऑप्शन इलेक्ट्रो नकल और डी ऑप्शन देंगे विद्युत
विद्युत यहाँ पर रासायनिक तुल्यांक दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट अर्थात यहाँ पर आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्वे वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का या टोरलिन ऑटो ट्रांसफार्मर का या नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर का। इसमें जो प्रयोग किया जाता है साथियों, ये जो होता है आपका टोरलिन सॉरी टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और यहाँ पर आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? अनंत है या 1 मेगा ओम से अधिक है या 2 से अधिक अर्थात यहाँ पर मेगा ओम है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी कि 1 मेगा ओम से अधिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा ये ऐसा इंसुलेटर जो कि खंभों में और यहाँ पर जो-जो बड़े-बड़े यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइनें होती है उसमें आपने देखा होगा। और ये जो आपका इंसुलेटर है, ये जो इंसुलेटर है इसका नाम पूछा जा रहा है कि इस इंसुलेटर का नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है निलंबन प्रकार का इंसुलेटर और यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी। डी यहाँ पर आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? एससीएसआर या एल्युमिनियम या जस्तकृत लोहा या कठोर तांबा। तो इसमें आपका सही होता है साथियों ऑप्शन नंबर ए एससीएसआर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? रीड रिले या धारा रिले या वोल्टेज रिले या लेंचिंग रिले। तो इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको लेंचिंग रिले के नाम से जाना जाता है। यदि आप डेली क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे आपको एक जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए।